नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। हम अपनी महिला सुपरवाइज़र की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और महिला सुपरवाइज़र की सीरीज में आज से हम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसकी आप सबको बहुत अधिक डिमांड थी। सीडीपी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सीडीपी नहीं, एक तरह से अपने को सीडी पढ़ना है, मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर मैं कहूँ हिंदी में तो बाल विकास। तो हम बाल विकास के टॉपिक को आज से स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार आपको क्लास स्टार्ट करती हूँ, तो आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। आज से क्या, प्रीवियस ईयर के दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, मतलब इनमें से कौन एक मोनोसैकेराइड है? लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज या रेफिनोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ दिया हुआ है गैलेक्टोज। ठीक है, तो गैलेक्टोज है वो एक मोनोसैकेराइड है। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो उस टाइम पे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड बोलते हैं ये भी बताया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बोल दो या सैकेराइड बोल दो। और इसी टाइम पर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के पढ़ाए थे। कौन कौन से टाइप के? मोनो, डाई और पॉली, और एक और पढ़ाया था ओलिगोसैकेराइड भी। तो मोनोसैकेराइड में मैंने आपको याद करवाया था ग्लूकोज, ग्लक्टोज, और एक और कौन सा होता है? ग्लूकोज, ग्लक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बाद डाइसैकेराइड कौन से होते हैं? डाइसैकेराइड में मैंने आपको, डाइसैकेराइड में क्या हो सकता है, मैंने आपको स्माइल याद करवाया था, निमोनिक। एस से क्या हो सकता है? सुक्रोज। एम से क्या होता है? माल्टोज, एम फॉर माल्टोज। और एल फोर क्या होता है? लैक्टोज। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये डाइसैकेराइड भी देख लिया था। एक और होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज है, तो और भी सारे बताए थे। आप मुझे लिखकर दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में कि पॉलीसैकेराइड में और क्या क्या बताया था। सेल्यूलोज और स्टार्च बताए थे, मैं ही बता देती हूँ आपको। तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है। एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आयोडीन न्यूनता विकार होने से डैश हो सकता है। इसका मतलब क्या है? आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन एडोलेसेंट कुड रिजल्ट इन, मतलब किशोरावस्था में अगर आयोडीन की कमी होगी बच्चों में तो कौन सा रोग हो सकता है? जब मैंने आपको आयोडीन पढ़ाया था, मैंने मिनरल्स में आपको आयोडीन पढ़ाया था, आप बताओगे आयोडीन मैक्रो मिनरल है कि माइक्रो है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद मैंने जब आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम्स बताई थी या रोग बताए थे, तो उसमें बताया था कि आयोडीन जो होता है वो थायराइड जो हार्मोन होता है उसको मैनेज करता है। तो इसकी कमी से क्या होगा कि एडल्ट्स में, यहाँ पे एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, थायराइड प्रॉपर सेक्रेट नहीं होगा, तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको पीईएम बताया था। आप मुझे पीईएम का फुल फॉर्म बताएंगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जब मैं कुपोषण पढ़ा रही थी, कुपोषण, तब मैंने आपको पीईएम बताया था। देन एक है परनीसियम एनीमिया। परनीसियम एनीमिया क्या होता है? इसमें आरबीसी कम हो जाती हैं बॉडी के अंदर। आरबीसी कम हो जाती हैं तो क्या होता है कि B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है बॉडी अच्छे से। ठीक है, B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसे सामान्य भाषा में खून की कमी या एनीमिया कहते हैं। और स्कर भी बताया था विटामिन सी की कमी से। कैसे होता है स्कर भी? विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ हमने देखा था कि आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा, उसका करेक्ट आंसर कौन सा है? किशोर अवटु अल्पक्रियता। इसका मतलब क्या होता है कि एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। एडल्ट है ये, जुवेनाइल इन्होंने क्या है, ट्रांसलेशन के मिस्टेक हो गई है, जुवेनाइल टर्म लॉ का है यहाँ पे एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम आज के मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है बाल विकास। बाल विकास को मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि ये टॉपिक एक्चुअल में आया कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? दर्शन आया था। दर्शन शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, या दर्शन। ठीक है, अब दर्शन शास्त्र की स्टडीज होती थी। उसके बाद दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान भी आ गया एक सब्जेक्ट, मतलब दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच आई मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, मनोविज्ञान से एक बाल मनोविज्ञान अलग ब्रांच निकली, और बाल मनोविज्ञान से, मतलब बाल मनोविज्ञान को ही कह सकते हैं हम बाल विकास। ठीक है, यह बाल मनोविज्ञान का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है बाल विकास। ठीक है, तो इस तरह से उद्भव हुआ है। सबसे पहले क्या? फिलॉसफी। फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी के बाद क्या है फिर? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बाद क्या है?
चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस तरह से यहाँ से ये सीक्वेंस चला है। हमने देखा है कि कहाँ से कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट बढ़ा है, फिर उस सब्जेक्ट से नेक्स्ट ब्रांच कौन सी निकली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल विकास का उद्भव हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं बाल विकास होता क्या है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि सभी पक्ष में परिपक्वता, परिपक्वता मतलब कि मैच्योरेशन, ठीक है, मतलब बच्चा मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उस परिपक्वता को बोलते हैं बाल विकास, ठीक है। बच्चे की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक सारे पक्षों में जो परिपक्वता है उसे हम बाल विकास कहते हैं। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है। अब बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान मतलब वही चाइल्ड साइकोलॉजी, और उसे ही हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। अब बाल मनोविज्ञान क्या होता है, बच्चे के विकास का अध्ययन करना है, ठीक है। बच्चे के मन के क्या भाव हैं, बच्चे के व्यवहार क्या हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना है, तभी उसे हम बाल विकास भी कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान मतलब वही बालक के मन और व्यवहार का अध्ययन है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब बाल मनोविज्ञान देखा, उसके पहले मनोविज्ञान देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस स्लाइड में मनोविज्ञान को देखते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दो टर्म से बना है, साइको और लोगस। साइको मतलब होता है सोल, मतलब आत्मा, लोगस मीन्स होता है स्टडी, ठीक है। तो आत्मा का अध्ययन, अगर ऐसे टर्म के हिसाब से मैं बात करूं, लेकिन परिभाषा की बात करूं तो मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। इसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। क्या क्या, प्राणियों के व्यवहार का, मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुआ। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है। इसे विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग किया। इंपॉर्टेंट बात है कि विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक, या मैं कहूँ बाल मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक है, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। हम आगे भी ये इस फैक्ट को दोबारा देखेंगे। इसके बाद क्या है, मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, मीन्स मनोविज्ञान तो अब आ गया, लेकिन मनोविज्ञान क्या है, तो इसको लेकर के अलग अलग कंसेप्ट्स अलग अलग लोगों ने दिए थे। सबसे पहले क्या था, मनोविज्ञान सोल का स्टडी है, स्टडी ऑफ सोल है। देन क्या आया, स्टडी ऑफ माइंड। देन क्या आया, स्टडी ऑफ कॉन्सियसनेस, ठीक है, कॉन्सियसनेस। और देन क्या आया, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो ऐसे याद रख लो, सोल, माइंड मतलब सोम कॉब, ठीक है, या निमोनिक के हिसाब से जैसा आप चाहो याद कर सकते हो। सोम कॉब याद रख लेना, सोल, देन माइंड, देन कॉन्सियसनेस, देन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। या फिर आप जनरली ये भी देखते हो, अगर आप किताबों की स्टडी करते हो तो आपको मिलेगा कि आम को चाव से खाते हैं, आम को चाव से खाते हैं, ठीक है। तो आ मीन्स हो जाएगा आत्मा का विज्ञान, म मीन्स हो जाएगा मस्तिष्क का विज्ञान, च मीन्स हो जाएगा यहाँ पे अपने चेतना का विज्ञान, और व मीन्स हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। आपको याद रखना है। तो 4 ही टर्म में, इतना बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं करना है। तो ये क्लियर हो गया। अब आत्मा का विज्ञान किसने आत्मा के विज्ञान की फिलॉसफी दी है। तो आत्मा का जो विज्ञान है वो प्लेटो, अरस्तु, डिकार्ते या फिर इस सदी के और वैज्ञानिक जो भी रहे हैं, दार्शनिक, वो इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हैं कि जो मनोविज्ञान होता है वो आत्मा का विज्ञान है। ये 16वीं सदी तक प्रचलित था ये कंसेप्ट। इसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो आत्मा का विज्ञान था, अब यहाँ पे आत्मा का क्लियर मतलब कि क्लियरिटी नहीं थी आत्मा का विज्ञान कहने में, है ना। आत्मा का क्या फॉर्म हो सकता है, किस तरह से बिहेव करेगी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो ये सब समस्याएं थी। अब इन समस्याओं से आगे जब उठकर कुछ दार्शनिक आए तो उन्होंने बोल दिया कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है, साइंस ऑफ माइंड। तो अब साइंस ऑफ माइंड में क्या है, साइंस ऑफ माइंड की जो फिलॉसफी है उसको कौन सपोर्ट करता है, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, लॉक और बर्कले। आपको सीक्वेंस याद रखना है कि कैसे कैसे विज्ञान आगे बढ़ा है, और ये याद रखना है कि कौन कौन से दार्शनिक है। तो मन या मस्तिष्क में पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, लॉक और बर्कले, ठीक है, 17वीं सदी में प्रचलित था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान में फ्रॉइड, वाइब्स, विलियम जेम्स, फादर
फादर ऑफ वॉट, फादर ऑफ मतलब मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी, विलियम वुंट और जेम्स स्ली। तो ये सारे वैज्ञानिक चेतना का विज्ञान बोल रहे हैं। अब व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, कुछ वैज्ञानिक आगे आए और उन्होंने बोला कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान नहीं है, बल्कि वो क्या है, बिहेवियर का साइंस है, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। ऐसे कौन से साइंटिस्ट आए, मतलब साइंटिस्ट नहीं कहना चाहिए मुझे, दार्शनिक एक तरह से। तो वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर, ये ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। और यही परिभाषा वैलिड है, मतलब ये परिभाषा सर्वमान्य है, ठीक है, कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। इसके बाद हम कुछ फैक्ट देखते हैं। मनोविज्ञान के आदि जनक, जनक नहीं है, आदि जनक है अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, विलियम जेम्स। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है, ये जर्मनी में है, जर्मनी के भी कहाँ, लिप्सिंग में। और ये किसने एस्टेब्लिश की थी, विलियम वुंट ने। इसके बाद भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है, कोलकाता में। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश की, डॉक्टर एस.एन. सेनगुप्त के द्वारा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। अब मैंने आपको बोला था कि बाल मनोविज्ञान का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है वो बाल विकास है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। अब देखो, बाल विकास क्या है, ये डेवलपमेंट की प्रोसेस पर ज़्यादा बल देता है, ठीक है, कि विकास कैसे हो रहा है। और बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार पर बल देता है कि बच्चा व्यवहार कैसे करता है अलग अलग परिस्थितियों में। लेकिन बाल विकास में क्या देखना है हमें, कि प्रोसेस कैसे हो रही है, बच्चा जैसे गर्भावस्था में होता है तो कैसे बढ़ रहा है, गर्भावस्था से शैशवावस्था में जा रहा है तब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और बाल मनोविज्ञान में क्या देखना है, कि अलग अलग एटमॉस्फेयर में वो व्यवहार कैसा कर रहा है, उस विषय वस्तु क्या है, और उसके साथ साथ में फिर विकास पर भी बल देता है, ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान में एक और डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, मतलब ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, ठीक है, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, सामान्यतः हम बोले 10-12 साल तक का बच्चा हो जाता है तब तक। जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, मतलब लगभग 18 वर्ष तक, किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जो किशोरावस्था जब तक चलेगी तब तक का, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हुआ। और हमें ये जो अवस्थाएं हैं उनको एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे जो बालक का विकास पढ़ेंगे उसमें। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा कौन बोल रहा है, फ्रॉबेल, ठीक है। उसके बाद बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम का उल्लास की आधारशिला है, ऐसा कौन बोले हैं, मारिया मोंटेसरी। याद रखना है, जब भी नर्सरी की बात आती है या नर्सरी स्कूल का जो कंसेप्ट है वो मारिया मोंटेसरी नहीं दिया है। जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाला विकास बाल विकास है, याद रखना है, कौन बोला है, बर्के बोला है, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको है ना रोज जो भी क्लासेस रहेंगी उसमें कुछ फैक्ट्स भी साथ साथ में कवर कराते जाऊंगी। क्या है कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स भी रहते हैं। तो यहाँ हमने कौन कौन सी बातें देखी हैं, एक तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर देखा है। बाल मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार पर, विषय वस्तु पर, विकास पर बल देता है, और बाल विकास उस प्रोसेस पर बल देता है, ठीक है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, और बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। इसके बाद बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है फ्रॉबेल ने, ठीक है। सच्ची शक्ति वाली बात किसने बोली है, मारिया मोंटेसरी ने। इसके बाद जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, जन्म पूर्व से मतलब गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था, कौन बोला है, बर्क। इतनी बातें क्लियर हैं। हम आगे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, वैज्ञानिक विवरण किसने दिया है, ये पेस्टोलॉजी ने, ठीक है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, अब हम वहाँ पे मनोविज्ञान देख रहे थे, बाल मनोविज्ञान देख रहे थे, अब बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया है। इसके बाद बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, बाल अध्ययन आंदोलन मतलब कि बच्चे के लिए जो भी अध्ययन चल रहे हैं, इन बाल अध्ययन के लिए कुछ आंदोलन हुए थे, उसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, और आंदोलन के जन्मदाता कौन है, स्टैनले हॉल। अब भारत में भी इसका प्रभाव देखा। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत किसने की थी, ताराबाई मोडेक ने, ठीक है, कहाँ से, कोलकाता विश्वविद्यालय से। नर्सरी स्कूल का कंसेप्ट कौन लाया था, मारिया मोंटेसरी, और भारत में कौन लाया था। इस तरह से हमने यहाँ पे इन फैक्ट्स को कवर किया है। हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, विकास और अभिवृद्धि। ठीक है, तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ होता है वो हॉलिस्टिक अप्रोच होती है। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या है, समग्र ये है ना, मतलब कि ये एक कोई एक डायमेंशन की बात नहीं करता, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अभी हम जब पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हम पढ़ते हैं आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास में क्या है, आर्थिक विकास एक बड़ा एक टर्म है। आर्थिक विकास में क्या है, वृद्धि इसी में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, जब मैं विकास कहूँ तो उसमें वृद्धि अपने आप में समाहित है, लेकिन अगर मैं वृद्धि कहूँ तो वृद्धि क्या है, एक सूक्ष्म अवधारणा है। मतलब सूक्ष्म तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन विकास के बराबर विकास जितनी बड़ी अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं विकास और अभिवृद्धि। शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि को क्या बोल रहे हैं हम, अभिवृद्धि। और मनुष्य के संपूर्ण विशेषताएं जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, इन सभी परिवर्तनों को विकास कह देते हैं। सपोज करो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, ये बच्चा बड़ा हो रहा है और ये लंबा हो गया है, इसकी हाइट हो गई है 5 फीट। ठीक है, इसका वेट भी ठीक ठाक है, इसका वेट है 60 kg। लेकिन इसको क्या है, सामाजिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है इसकी अभी, मतलब बिल्कुल परिपक्व नहीं हो पाया है। जिस तरह से एक सपोज करो कि 20 साल का है, जो 20 साल का जो बच्चा होता है वो जितना परिपक्व होता है, ये उतना परिपक्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उस बच्चे की वृद्धि तो हुई है, लेकिन क्या है, उसका विकास नहीं हुआ है। वृद्धि हुई है, वो लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है, उसका वेट भी बढ़ गया है, लेकिन विकसित नहीं है। ठीक है, डेवलप नहीं हुआ है। तो वृद्धि और विकास का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं मेरिडिथ। मेरिडिथ एक थिंकर रहे हैं, वो बोलते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि का अर्थ केवल आकार में वृद्धि, ये आकार में वृद्धि लिखा है, आकार में वृद्धि और विकास का विशिष्टीकरण से बताते हैं, ऐसा मेरिडिथ बोलते हैं। ठीक है, फ्रैंक ने क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक क्या बोलते हैं, विकास मतलब वृद्धि मतलब कोशिका में होने वाली वृद्धि। ठीक है, कोशिका जो वृद्धि है उसे वृद्धि कहा है इन्होंने। उसके बाद श्रीमती हरलॉक बोलती हैं कि गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक, मतलब अगर मैं बोलूँ गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, यहाँ तक विकास चलता है। ठीक है, कब से स्टार्ट हो जाता है, गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। याद रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि जन्म से। कब से होता है विकास स्टार्ट, गर्भ से, और कब तक चलता है, मृत्यु तक। ठीक है, मतलब लगातार चलता रहता है। और इस गर्भ से कब्र तक जो परिवर्तन होते हैं विकास के रूप में, वो 4 टाइप के होते हैं, ये हरलॉक बोलती हैं। जब भी हरलॉक टर्म आए आपको याद रखना है, गर्भ से मृत्यु तक उन्होंने 4 टाइप के परिवर्तन बताए हैं, और इन परिवर्तनों को ही विकास बोला है। कौन कौन से परिवर्तन 4 टाइप के, एक आकार में परिवर्तन, एक अनुपात में परिवर्तन, एक पुराने चिन्ह लुप्त होना और नए चिन्हों का विकास। ठीक है, कौन कौन से वापस देखते हैं हम, आकार परिवर्तन, अनुपात परिवर्तन, पुराने चिन्ह लुप्त होना और नए चिन्हों का विकास। आकार परिवर्तन मतलब क्या, मतलब कुछ समय पहले कोई बच्चा 2 फीट का है, उसके कुछ सालों बाद वो 4 फीट का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आकार में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन क्या है, सपोज करो कि कोई बच्चा पहले अल्फ़ाबेट जानता था, अल्फ़ाबेट तक, उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो उसकी समझ बढ़ गई और वो आज मल्टीप्लाई, डिवाइड ये भी जानने लगा। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि उसका जो बुद्धि है, उसका जो दिमाग है, उसके अनुपात में परिवर्तन हुआ है ना। पुराने चिन्ह लुप्त होना मतलब कि दूध के दांत गिर गए किसी बच्चे के। ठीक है, दूध के जो दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, वो गिर गए एज के साथ, तो पुराने चिन्ह लुप्त होना। नए चिन्हों का आना मतलब क्या है, एक तरह से अगर बॉय है तो उसके बियर्ड आ गई है ना, दाढ़ी मूछ आ गई, और अगर गर्ल है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इसको क्या बोला हमने, नए चिन्हों का विकास होना। इस तरह से एक बात क्लियर हुई कि श्रीमती हरलॉक ने गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक जो विकास है उसको 4 परिवर्तन बताए विकास में, और 4 परिवर्तन आकार, अनुपात, पुराने चिन्ह लुप्त होना और नए चिन्हों का विकास होना, इस तरह से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे है वृद्धि और विकास। ठीक है, अब वही है, वृद्धि और विकास को यहाँ डिफ्रेंशिएट तरीके से बताया है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं एक एक से। वृद्धि होती है जो निश्चित आयु तक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपकी शारीरिक वृद्धि कब तक होती है, 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, ये हो गई वृद्धि। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, मतलब गर्भ से कब्र तक अभी देखा था हमने, गर्भ से कहाँ तक, कब्र तक या मृत्यु तक, एक तरह से बोल सकते हैं। वृद्धि क्या है, संकुचित दृष्टिकोण है। अगर विकास की बात करें तो विकास के सामने वृद्धि संकुचित दृष्टिकोण है। उसके बाद विकास व्यापक दृष्टिकोण है।
अब वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। जैसे सपोज करो आज 2 फीट हाइट है, कल हाइट 4 फीट हो जाएगी, तो ये मापन हो गया ना इसका, मतलब मापन संभव है और मात्रात्मक है। लेकिन विकास क्या है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। ठीक है, इसका मतलब है कि आज कोई बच्चा है वो शर्माता है समाज में जाने से, ठीक है, समाज के सामने बोल नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास हुआ, वो घुला मिला लोगों से, तो अब वो अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाता है। तो अब इसको आप माप नहीं सकते ना, लेकिन क्या है वो एक क्वालिटेटिव उसमें चेंज आया है। उसके बाद क्या है, व्यवहार आधार पर महसूस किया जाता है, मतलब वही है कि मापन संभव नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं। वृद्धि सदैव सकारात्मक होती है, जब वृद्धि होगी तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा, मतलब एक ही दिशा में वृद्धि होगी ना। लेकिन विकास क्या है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है व्यक्ति, मतलब वृद्धि संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है और विकास कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि किसी व्यक्ति के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है ना, वृद्धि हुई, तो वो संरचनात्मक पक्ष दिख रहा है कि ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन विकास का क्या है कि किसी व्यक्ति के फंक्शन में दिखता है ना, कि अगर वो कोई कार्य करे तो उसमें दिखता है कि इसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ। वृद्धि रेखीय होती है और विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये जो बाल विकास का जो हमने आज क्लास स्टार्ट की है, आज का टॉपिक इतना ही है। अब मैं आपको अगली क्लास में क्या बताऊंगी, वृद्धि और विकास, मेनली विकास है ना। तो विकास के कुछ सिद्धांत हैं, क्या है, विकास के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास खत्म करने के पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैंने दिया, लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसका आंसर डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो लास्ट क्लास का प्रश्न क्या था कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, विटामिन ए, बी, के या सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। क्या नाम है इसका, फिलोक्विनोन। आप मुझे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के रासायनिक नाम बताएंगे, मतलब बी का तो नहीं बता सकते हो, लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी के रासायनिक नाम बताएंगे और इनकी कमी से होने वाले रोग भी बताएंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम आज के क्वेश्चन देखते हैं कि आज आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इन प्रश्नों का। नर्सरी स्कूल की अवधारणा किसने दी थी, जॉन लॉक, स्टैनले हॉल, मारिया मोंटेसरी या गैरेट। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर का भी है और आज की क्लास से भी आया है। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है, मतलब बाल विकास में किस चीज की स्टडी की जाएगी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, स्कोप क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन या उपरोक्त सभी। स्टडी ऑफ थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इन ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, इस तरह से हमने आज की क्लास को कंप्लीट किया है। आप लगातार क्लास से जुड़े रहें और आपको समय रहते हुए सिलेबस करवाया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि आपकी मतलब पर डे 2 क्लासेस आएँ। बाल विकास की क्लासेस बहुत तीव्रता से आएंगी, आपको समय पर मिलती जाएंगी। इसके साथ साथ मैनेजमेंट की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही, और आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाने पर फोकस हो रहा है। इसके बाद फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक से हम ऐसा स्टार्ट कर देंगे कि एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो और मैराथन क्लासेस चलें। इस तरह से आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें और लगातार पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।